दोस्तों, रिमझिम के अंदर चल रहे डर और शक से जहां रिमझिम खुद से ही सवाल करती नजर आती है कि कहीं समीर को इस बात का शक तो नहीं हो गया कि रात में जो चोर आया था वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। लेकिन बाहर से वह खुद को पूरी तरह नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। तभी समीर के साथ उसकी हल्की फुल्की नोकझोंक देखने को मिलती है, जहां इसमें और परफ्यूम को लेकर दोनों के बीच मज़ेदार बहस होती है। रिमझिम अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए बात को मजाक में टाल देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफ़ी सतर्क हो चुकी होती है। जी हाँ दोस्तों, जब रिमझिम चोर बनकर वहाँ से भाग रही थी, उसी वक्त रिमझिम के बाजू में थोड़ी गहरी चोट लग गई थी और समीर सिंह शेखावत को यह बेखूबी पता था कि उस चोर को बहुत बेजोड़ वाला चोट लगा है। और जैसे ही समीर उस बाजू को पकड़ता है तो रिमझिम को बहुत काफ़ी दर्द होने लगता है, लेकिन रिमझिम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह सारी दर्द को सहती है ताकि समीर को शक ना हो। अगर समीर को शक हो गया तो रिमझिम पकड़ी जाएगी, इसलिए खुद को समीर के सामने बिल्कुल नॉर्मल दिखाती है और वह एहसास ही नहीं होने देती है कि जिस बाजू को समीर पकड़ा है उसमें बहुत काफ़ी दर्द है। फिलहाल के लिए दोस्तों, रिमझिम अब कमेंट ट्रैक में देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि अब रिमझिम और समीर के बीच में बहुत काफ़ी नज़दीकियाँ बनने वाली है और अमायरा का एंट्री अब ख़त्म होने वाला है। इसके बाद सीन ट्विस्ट होता है समीर और रिमझिम की बातचीत पर, जहां दोनों कार्तिक के बारे में चर्चा करते हैं। समीर कहता है कि उन्हें कार्तिक को ढूंढना होगा क्योंकि इतने बड़े सिक्योरिटी के बावजूद उसका बार बार महल में घुसना बहुत बड़ी बात है। रिमझिम भी इस बात से सहमत होती है, लेकिन साथ ही ये भी समझती है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। दूसरी तरफ रूपसा और समीर के बीच एक नया प्लान बनता हुआ नजर आता है। रूपसा साफ तौर पर कहती है कि उसे प्रतीक पसंद है, लेकिन राजवीर उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। तभी समीर एक चौंकाने वाला आइडिया देता है, रजिस्टर मैरिज का। समीर कहता है कि अगर वह चुपचाप शादी करवा देते हैं तो बाद में घर वालों को मना लिया जाएगा और राजवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। रूपसा पहले थोड़ी हिचकिचाती हैं, लेकिन फिर इस प्लान के लिए तैयार हो जाती हैं। उधर कार्तिक को लेकर सस्पेंस और बढ़ जाता है जब ये पता चलता है कि उसे पकड़ लिया गया है और प्रताप चाचा ने उसे एक कमरे में बंद कर रखा है, क्योंकि अमायरा को शक हो रहा था कि रिमझिम को कार्तिक के बारे में पता चल चुका है। अगर रिमझिम कार्तिक से अनजान है तो वह उस कमरे में नहीं जाएगी जहां पर अमायरा फ़ोन करके रिमझिम को सुनाई थी कि प्रताप चाचा ने उस कार्तिक को पकड़ के उस कमरे में रखा है। रिमझिम तो फिलहाल के लिए दोस्तों अमायरा की बातों को सुनकर उस कमरे में जाने वाली होती है और रिमझिम का सारा बनाया हुआ प्लान फेल होने वाला होता है, लेकिन सही वक्त पर रिमझिम के कानों में प्रताप चाचा के आवाज़ चला जाता है, जिस वजह से रिमझिम का दिमाग तो तेज ऑलरेडी रहता है और उसी खुरपात वाले दिमाग में अचानक से रिमझिम यह सोचने लगती है कि अमायरा का यह बिछाया हुआ जाल है, ताकि अमायरा की यह कन्फर्म हो जाए कि घर में जो साधु घुसा था वह कोई और नहीं बल्कि कार्तिक है और उसके बारे में मुझे पता चल चुका है। यही सब सोचते हुए कमरे में नहीं जाती है, कमरे से आगे निकल जाती है। अमायरा देखती है तो वह सोचने लगती है कि इसका मतलब रिमझिम को कार्तिक के बारे में कुछ नहीं पता। अमायरा रिलैक्स वाला फील करती है और सीधे बुआ माँ के कमरे में जाकर कहती है कि अभी तक रिमझिम को कार्तिक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा प्लान बनाते हुए रिमझिम को उस कमरे में देखना चाहती थी कि जाएगी कि नहीं, लेकिन बुआ सा रिमझिम उस कमरे में नहीं गई बल्कि आगे बढ़ गई। सीरियल रिमझिम अब कमेंट ट्रैक में देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि अमायरा और बुआ सा इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं रिमझिम को कार्तिक की सच्चाई का पता न चल जाए। अगर रिमझिम को कार्तिक के बारे में पता चल गया तो अमायरा और बुआ माँ का बनाया हुआ प्लान सब फेल हो जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों तो
रिमझिम अपने मकसद में तो कामयाब चाहे जैसी होकर रहेगी। अमायरा और बुआ माँ जितना हो कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन रिमझिम पीछे हटने वालों में से नहीं है। रिमझिम रिमझिम उस कमरे के पास जाकर भी अंदर नहीं जाती है। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि कभी अभी तक रिमझिम को कुछ नहीं पता, लेकिन असली ट्विस्ट तो तब यहाँ है। रिमझिम सब समझ चुकी होती है कि वह जानती है कि अमायरा उसे परखने की कोशिश कर रही है। रिमझिम मन ही मन फैसला कर लेती है कि इस बार वह हार किसी से 2 कदम आगे रहेगी और सच्चाई को सामने लाकर ही रहेगी। इसी बीच हल्का फुल्का कॉमेडी सीन भी देखने को मिलता है, जब रिमझिम गलती से फायर स्टेशन चला देती है और समीर पर जा गिरता है। इस सीन में दोनों के बीच प्यारी नोक-झोंक और केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जो कहानी को थोड़ा हल्का बनाती है। अब आता है सबसे बड़ा और धमाकेदार मोड़। रूपसा और प्रतीक के शादी का प्लान। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक राजवीर वहां पहुंच जाता है और पूरा खेल बिगाड़ देता है। राजवीर सबके सामने ऐलान करता है कि रूपसा सिर्फ उसकी है और वह उसी से शादी करेगा। माहौल एकदम तनावपूर्वक हो जाता है। रूपसा साफ मना कर देती है, लेकिन राजवीर एक ऐसा सच सामने लाता है जो सबको हिलाकर रख देता है। वो कहता है कि उसे और रूपसा ने एक रात साथ साथ बिताई थी। यह सुनकर हर कोई शक हो जाता है। घर में बहस शुरू हो जाती है। आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं और रिश्ते की असलियत सामने आने लगती है। इसी दौरान रिमझिम का प्लान भी धीरे धीरे खुलने लगता है। कुछ लोग समझ जाते हैं कि रिमझिम और समीर मिलकर कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। रूपसा गुस्से में समीर पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसके भरोसों को तोड़ा और रिमझिम का साथ दिया। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि बस रिश्तों की इजाज़त तक पहुंच जाती है। एक तरफ समीर अपने फैसले पर अड़ा रहता है, तो दूसरी तरफ घर के बड़े लोग रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं। रूपसा की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगती है और उसका असली चेहरा उजागर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही रिमझिम और समीर सिंह शेखावत प्लान बनाते हैं, उसी प्लान के अनुसार यह सारा खेल चलता है, ताकि रूपसा जल्द से जल्द अपनी गलती को स्वीकार करे और राजवीर को आज़ाद कर दे। क्योंकि राजवीर के ऊपर रूपसा एक बहुत बड़ा प्लान बना चुकी है उसे शादी करने का और प्रेम सा को राजवीर की ज़िंदगी से दूर करने का। लेकिन समीर सिंह शेखावत और रिमझिम मिलकर इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ था। लेकिन राजवीर की माँ उस प्लान पर पानी फेर देती है, क्योंकि राजवीर की माँ रूपसा के पास फ़ोन करके कहती है कि प्रतीक से शादी करने के लिए तैयार हो। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारा भाई समीर और रिमझिम मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बना चुके हैं तुम्हारी असलियत को सामने लाने के लिए। इस बात से रूपसा काफ़ी दुखी हो जाती है और जैसे ही राजवीर शादी के लिए प्रपोज करता है, ताकि रूपसा परिवार वालों को यह असलियत बता सके। उस रात राजवीर और रूपसा के बीच कुछ नहीं हुआ, बस केवल जलते हुए अहंकार की वजह से प्रेम सा की रिश्ता को तोड़ना चाहती थी। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों, रिमझिम और समीर सिंह शेखावत के प्लान पर पानी फिर जाता है और रूपसा की असलियत परिवार वालों के सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि सही वक्त पर राजवीर की माँ रूपसा को सारी असलियत बता देती है। और जैसे ही राजवीर रूपसा से शादी करने के लिए प्रपोज करता है, वैसे ही रूपसा राजवीर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेमसा का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और रूपसा की सच्चाई पूरे फैमिली वालों के सामने आ जाता है। एपिसोड के आखिरी में रिमझिम एक बड़ा फैसला लेती है। वह ठान लेती है कि अब वह किसी भी हाल में कार्तिक को ढूंढेगी और उस रात का सच सबके सामने लाकर रहेगी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक इंसान की बात नहीं, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों और भरोसे का सवाल बन चुका है। अब आने वाले एपिसोड में देखना ये होगा कि क्या रिमझिम कार्तिक तक पहुंच पाएगी, क्या कार्तिक सच बताएगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजवीर का सच और भी गहरा है।
कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। एक तरफ रिमझिम है जो शादी वाले रात ऐसा क्या हुआ कार्तिक से, कि कार्तिक को ऐसी कौन सी सच्चाई के राज के बारे में पता है जो शादी वाले दिन ही हवेली छोड़कर फरार हो चुका है। और दूसरी तरफ घर में इतना काफ़ी तनावपूर्वक फैल चुका है कि सब कोई अपने अपनी ज़िंदगी से बहुत काफ़ी परेशान है। तो परेशान किस वजह से है दोस्तों, मैं आपको बताऊं उससे पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट अपलोड हो नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुँचे। एक तरफ रूपसा प्रतीक से शादी करने के लिए बहुत काफ़ी खुश होती है, लेकिन जैसे ही राजवीर की माँ असलियत बताती है तो रूपसा का दिल पूरे तरीके से टूट जाता है। इस वजह से रूपसा इमोशनल है। दूसरी तरफ अमायरा के दिमाग में बार बार रिमझिम का ख्याल आता है कि अमायरा का शादी बस दिखावा समीर सिंह शेखावत के साथ है। समाज वालों की नज़रों में अमायरा समीर की पत्नी है, लेकिन समीर ज़्यादा ही क्लोज रिमझिम के पास रहते हुए नजर आता है। तीसरे तरफ राजवीर अपनी पत्नी प्रेमसा के सामने सच्चाई लाने के लिए ना जाने कितना प्लान बनाया था, उस प्लान पर पानी फिर जाता है और प्रेमसा का दिल इस वजह से दुखता है कि आज राजवीर रूपसा के सामने ही प्रेम बुआ से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत जल्द रिमझिम रूपसा की सच्चाई प्रेम बुआ से बताने वाली है कि यह सारा एक साजिश था। लेकिन समीर और रिमझिम दोनों लोग मिलकर राजवीर और प्रेम बुआ के रिश्तों को टूटने नहीं देंगी और रूपसा की सच्चाई जल्द से जल्द सामने लेकर आएगी। लेकिन उससे पहले यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि अब खुद रिमझिम कार्तिक को ढूंढ निकालेगी, क्योंकि एक तरफ अमायरा और बुआ हैं जो कार्तिक के ढूंढने के लिए ईंट से ईंट बजा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ समीर सिंह शेखावत प्रताप चाचा का मदद लेते हुए कार्तिक को ढूंढने का ऐलान करता है। वहीं दूसरी तरफ रिमझिम राजवीर की मदद से उस कार्तिक को ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि वही कार्तिक एक ऐसा इंसान है जो शादी वाले राज के बारे में बता सकता है। कार्तिक ही यह असलियत, यह सच्चाई परिवार वालों के सामने खोलेगा कि समीर सिंह शेखावत की शादी अमायरा के साथ नहीं बल्कि रिमझिम के साथ हुआ है। लेकिन आने वाला अपडेट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। रिमझिम और समीर सिंह शेखावत एक बार